अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब से इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के आ रही है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से और यहाँ पे बात करेंगे जो लोग पार्ट टाइम में अलग अलग जगहों पे काम करते हैं उसके हवाले से और ऐसी चीज़ों के हवाले से जो लोग वहाँ पे उनको पता नहीं होता वो गलती हो रही है और जब उनके सामने जो सुरता पुलिस वाले आते हैं तो उन पर फ़ाइन मार के चले जाते हैं। तो वो गलतियाँ आपने नहीं करनी है, उसके हवाले से बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप सऊदी के अंदर रहते हैं तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ में आपको डिपोर्ट किया जाए। ध्यान रखिएगा, अगर आप सऊदी अरब से डिपोर्ट होते हैं तो आपको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, कभी भी आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि हम सफ़र कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो आपको परमानेंट ब्लॉक किया जाएगा। हज उम्र के लिए आप जा सकते हैं, उसके अलावा वर्क वीज़ा पे आप कभी भी नहीं जा पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर उसके लिए आपको जाना है तो लीगली तरीके से काम करना होगा और आप फाइनली आएँ तो कोई मसला नहीं है, आप छुट्टी आएँ फिरने जाएँ तो भी कोई मसला नहीं है, आप वापस जा सकते हैं। लेकिन आप वहाँ से अगर वाइट पासपोर्ट से आते हैं, आप ब्लैक लिस्ट होकर आते हैं, आपको फिंगर करके भेजा जाता है, तो कभी भी आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। पहली चीज़ तो यह है। दूसरी चीज़ यह है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जब कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो ध्यान नहीं रखते हैं। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवाती है तो उसमें कंडीशन लिखती है कि आप अगर हमारी कंपनी को 2 साल से पहले, 3 साल से पहले छोड़ेंगे तो आपको पेनल्टी के तौर पे 4000 दिरहम, 4000 रियाल, 5000 रियाल ये पे करेंगे, तब जाकर आपको यहाँ से फिनिश दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ है वो ज़रूर देख लें, आपको कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो जेन्युइन काम है नहीं है, या फिर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके लायक आप हैं या नहीं हैं, या फिर आपको वो कंपनी फैसिलिटीज़ दे रही है या नहीं दे रही है जिस फैसिलिटीज़ में आप जाना चाहते हैं। तो वो चीज़ें देख लें और उसके बाद में ही आपने जो है वो वहाँ पे सिग्नेचर करना है। अगर आप सिग्नेचर कर दिए और उसके बावजूद फिर आप बाद में नानौकरी करते हैं, 2-4 महीने के बाद में परेशानी आपको होती है, तो फिर उस कंडीशन में आप कंपनी को छोड़ नहीं सकते। उन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी चाहेगी तो आपको ऐसे निकाल सकती है। कोई उसको आप ठोस रीज़न दे दें, कोई ऐसा प्रूफ दे दें वाकई में आपको परेशानी है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप खुद अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा, आपको पेनल्टी लगने वाली है। तो ये था इम्पोर्टेंट जो पॉइंट, और इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप पार्ट टाइम में कहीं पे काम करते हैं तो उसके लिए एक परमिशन होती है, वो परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के आप कहीं पे काम करेंगे तो फिर वो इलीगल कैटेगरी में आएगा और उस इलीगल कैटेगरी की वजह से आपको वहाँ से डिपोर्ट किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।